अस्सलाम वालेकुम, मैं रशीद अहमद चाचड़, वजाहत न्यूज़ कराची में इस वक्त मौजूद है। सेंट्रल गुलबर्ग टाउन अर्शी मॉल लगता है और ये जो है कोई मैदान हुआ करता था, आज ये डंपिंग पॉइंट बन चुका है कचरे का, जिसकी वजह से यहाँ के मोहल्ले वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है, रहने वालों को काफ़ी यहाँ पे दुश्वारी हो रही है, जिसकी वजह से बदबू उठ रही है और यहाँ आवाम का सांस लेने में काफ़ी मुश्किलात हो रही है। कंप्लेन करने के बावजूद भी ये आखिर कौन सी ऐसी माफिया है जो ये कराची शहर के बीच में डंपिंग बनाया गया है, और इसका अगर कंप्लेन की जाती है तो बासर लोगों की वजह से रुकवाया जाता है कि बासर लोग यहाँ पे शामिल है, जिसकी वजह से ये निपटाया बचाया जा सकता। यहाँ की आवाम इतनी परेशान है कंप्लेन करने के बावजूद भी कराची के बीच शाहरा में, और ये आप देखें किस तरह डंपिंग पॉइंट बनाया गया है। ये कौन सी ऐसी सियासत है जो कराची शहर को तबाह करने पे तुली हुई है, आखिर इनसे कौन पूछेगा और ये आवाम को कब इससे रिलीफ मिलेगा जिस इस गंदगी से शहर से हटाया जाएगा। शहर के बीच से कचरा तो तेजी से आ रहा है शहर से उठ के, ये उतनी तेजी से कचरा उठाया क्यों नहीं जाता, आवाम का सवाल। और यहाँ की आवाम जो अर्शी की मॉल की साइड अगर देखा जाए चारों तरफ फ्लैट है और चारों तरफ के फ्लैट की आवाम को रहने के लिए सांस में प्रॉब्लम हो रही है, और आवाम का कहना है कि हमने कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, उसके बावजूद सुनवाई नहीं दी। यहाँ की आवाम का ये भी कहना है रोजाना 15-20 डंपर डाले जाते हैं और उठाया जो जाता है वो 2 से 3 डंपर उठाए जाते हैं। आखिर ये कचरा यहाँ फेंका क्यों जाता है, आवाम का सवाल। आइए हम आवाम से भी पूछते हैं आवाम की क्या राय है। आप इसका कुछ करवाइए, हम बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं। इतनी गंद, इतनी स्मेल, इतने मच्छर, डेंगू, मलेरिया। मुझे हैरत है कि गवर्नमेंट को क्यों ये सब नज़र नहीं आ रहा है। कराची सिटी इतना मेन सिटी, इतना अच्छा इलाका है, आप बिलीव करें हम अपने गेस्ट भी नहीं बुला सकते, किसी को इन्वाइट नहीं कर सकते कि वो सब बोलेंगे कचरा कुंडी में रहते हैं। इतनी बदबू है क्योंकि कोई कैसे आएगा। यही ना, मतलब कल कोई हमारे गेस्ट है वो बैठ ही नहीं सके, कि मैंने सारा टाइम मुँह पे कपड़ा रख के बैठे, खिड़की नहीं खोल सकते हम, कोई दरवाज़ा कुछ नहीं खोल सकते, ड्राइंग रूम तक तो बहुत स्मेल है। हर बात ये है कि हम तो इससे इतना परेशान, शहर कराची तो पूरा खंडर बन चुका है, ये हमारे रिहाइश के लोगों के लिए तो काबिल नहीं है। तो ऐसा तो जंगल का यहाँ कानून है, यहाँ बिल्कुल कोई इंसानियत नहीं है। लोग इतना दिन पर दिन कचरे पे कचरा, डंपर पर डंपर ला के डालना, हर कोई अपना अपना व्यापारी यहाँ आ रहा है और अपना अपना माल खरीद रहा है, ले आ रहा है। हम लोग जितने परेशान हैं, यहाँ जितनी भी लेडीज आती है बेचारी 2 मिनट नहीं रुकती, भाग जाती है, क्योंकि इतनी बदबू, इतनी ताफून है। फ्लैट वाले तो परेशान, हम हैं तो परेशान, तो भाई क्या करें, किस तरह। आप सुबह आकर देखें किस तरह एक के बाद यहाँ डंपर आ रहा है, इतना बदबू होती है कि शाम को हम लोग को बड़े परेशान हो जाते हैं, अपनी मार्केट से बैक साइड पे चले जाते हैं। तो भाई यहाँ इतनी ताफून उठाइए, जब माल उठता एक ट्रक यहाँ पे उठता है मुश्किल से 4 ट्रक और आ जाते हैं। ये यहाँ का हाल है, इस कदर हम लोग परेशान हैं, इससे कोई इंतजार नहीं, कोई हमारे सुनाई करने वाला नहीं। हमने हर तरीके से कोशिश करके देखे, ये लोग सुनते नहीं, ये लोग सुनते नहीं। लोगों में गंदगी फैला रहा है। असल में इससे पहले भी हमने करा था, यहाँ पे पूरी दीवार वगैरह उठ गई थी, पूरा हो गया था, ये पूरा इलाका हो गया था। लेकिन कुछ अर्सा ये होता है, उसके बाद ये फिर वापसी वही सी जगह पे आ जाता है, तो वो दीवारें सारी तरफ से तोड़ दी जाती हैं और ये फिर माफिया आके बैठ जाता है, और ये अंधा कानून यहाँ कर उन्होंने बना रखा है। इससे हम सारे के सारे बजे, आप यकीन नहीं करें, आप दुकानदार भी बेचारे ना खाना खा सक रहे हैं ना बेच सक रहा है। ये जो 12 बजे खुलने वाली है, ये 3 बजे खुल जाएगी। परेशान होते कि 12 बजे का टाइम इस कदर कचरा आ रहा होता है, कोई इंतहा नहीं। असल में मालिक मकान जो है ना, उनके तो आपस में तनाज़ा भी चल रहा होगा, वो तो चीज़ जो वो तो कहते हैं कि हमारी वजह से कुछ देना पड़ा। देखिए आवाम जो परेशान इस वजह से हो रही है ना, इसको कोई सुनवाया जाएगी, हम उन तक तो पहुँच ही नहीं पाते। वो कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोग को जो करना है वो करिए अपने तौर पर। अब ये आपके ताउन से अगर हमारी अगर ये हुकूमत सुन ले, उसकी बड़ी मेहरबानी होगी, या हमारे पास बड़ा एहसान होगा। हमारे बच्चे हैं, हमारे घर तो बड़े बीमार पड़ा है, पूरे देखें ना फ्लैटों के अंदर पूरी तरह बदबू जा रही है, खिड़कियाँ बंद है, दरवाजे बंद है, क्या करें क्या ना करें, कोई सुनने वाला नहीं। कोई हमारी सुनाई हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होती है यार, आप लोग उनके काबू से। परेशानी हो रही है, कस्टमर नहीं रुक रहे हमारे तरफ। इससे पहले भी चैनल वाले आए थे, वीडियो बनाया था, दिखाया, लेकिन उसका मसले का कोई हल नहीं। बहुत परेशानी है। ये तो तकरीबन 4-5 साल से, अभी 1 साल बीच में बिल्कुल साफ हो गया था, अब ये दोबारा ढेर हो गया है। ये कचरे की जगह नहीं है, रिहायशी इलाका है, मार्केट है, कारोबार की जगह है, इधर आमने सामने फ्लैट है, बहुत बीमारी हो रही है, लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं और फिर जाके 2-3 दिन के बाद 2-4 ट्राली उठा लेते, फिर लाके ढेर करते हैं। मेरी बात तकरीबन इसको तो खैर इस पे 25 दिन हो गए, वरना इससे पहले सफाई थी। ये इलाका कौन सा लगता है? ब्लॉक 7 आयशा मंदिर अर्शी मार्केट, जो आग लगी थी मार्केट में,
और देखो ना फैमिलियाँ देखो आपने सामने बच्चे और ये वो और बुखार कपड़ा डेंगू वगैरह हर चीज़। खैर साहब भी अगर से वीडियो देख रहे हैं तो उनका गुजारिश है ये कचरा साफ करवाएं सर, हमारे को बहुत परेशानी हो रही है, बैठने में हमारा कारोबार खत्म हो चुका है, मच्छर गंदगी बहुत बदबू है सर। अच्छा भाई, ये इलाका जो है ना ब्लॉक 7 आयशा मंजिल फेडरल एरिया है और ये आप देखें मेन शार पाकिस्तान है। ये मेन शार पाकिस्तान आयशा मंजिल ब्रिज के बिल्कुल अपोजिट की जगह है और ये हमें तोहफा मिला हुआ है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कि ये प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके ऊपर इन्होंने ये बहुत बड़ी सी माशाल्लाह 2000 गज का ये जो है ना वो तकरीबन होगा प्लॉट, उसके ऊपर इन्होंने ये कचरा खड़ा किया हुआ है। और पहले ये होता था कि आज से 1.5 महीने पहले तक तो ये इनकी सूरत डालती थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर कचरा उठ जाता था। अब पिछले 1.5 महीने से जो है वो कचरा नहीं उठ रहा है और बाकायदा बल्कि ये हो रहा है कि अब दूसरे इलाकों का कचरा भी जो है ना वो मेन इसको जंक्शन बना दिया है, यहाँ से फिर ये अपने बस ट्रक्स आते हैं और लेकर जाते हैं। लेकिन अब ये है कि ये जमा जो हुआ कचरा है तकरीबन 30 से 40 ट्रक जितना है। मैं तकरीबन 15-18 साल से मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पर ऐसे ही डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, प्रॉपर बना हुआ है। लेकिन पहले 1.5 ट्रक जितना जमा होता था, अब 40 ट्रक जितना जमा होता है, जिसमें से अब आप यहाँ देखें ये अगवानी जो आप कह रहे हैं, ये अगवानी जब तक इनका इन्फ्लुएंस रहेगा इनके ऊपर ये तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस मामले में जो है ना बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। और मैं मेरे मोबाइल में बल्कि अभी आपके आने से पहले ही मैंने कंप्लेन की है, 1128 पे कंप्लेन की। मेरी 3 कंप्लेनें जा चुकी है, 6 तारीख की, 11 तारीख की और आज 13 तारीख की। और वहाँ से मुझे ये जवाब मिलता है, बल्कि जवाब क्या मिलता है मुझे ये बताते हैं कि रिजॉल्व हो चुका है, जबकि मैं इनको कह चुका हूँ कि मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ कि ये मसला हल नहीं हुआ है। तो इस मामले में फिर दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी हमारी टाउन में इंतज़ामिया हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से इस कचरे को उठा सके। अगर वो यहाँ पर ज़रा सा भी कुछ करने की कोशिश करती है तो फिर वो ऊपर से इन्फ्लुएंस हो जाता है मामला और कचरा रह जाता है। मौसम अब ठंडा हो चुका है, इसमें नमी आ चुकी है, नमी की वजह से जो है वो बुखारात में जरासीम भी होते हैं और बच्चों को भी जो है नुकसान होता है इससे। तो मेरे ख्याल से हम लोग जो है ना वो बस ये इन कचरों के दरमियान रह गए हैं और इस तरह के जो अगवान होते हैं जितने भी आप देखें, ये इन्होंने सब ने इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि जब तक इनकी इजाज़त नहीं होगी ये बड़ी मैनेजमेंट ये कचरा नहीं उठाएगी। मतलब उनको जो है इदारे को इजाज़त लेनी पड़ती है इन छोटे छोटे कचरा वालों से जो उठाने वाले हैं इनसे। आपके सामने देखें, आप कैमरा मैन दिखाए तो बेहतर होगा। ये देखें इस तरह से आप ये जब तक चुनने वाले आएंगे जब तक ये अपना ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे कचरा नहीं उठेगा। तो मेरे ख्याल से अब जो है ना वो उम्मीद भी इंसान तोड़ चुका है और जैसे रह रहे हैं, कमर्शियल हब है, कमर्शियल एरिया है, लोगों की यहाँ रिहाइश है, ओपन एरिया है, किस तरह से लोग रहते होंगे नहीं समझ में आता और इदारे भी काम नहीं करते। आप कराची शहर के बीच में तो बना हुआ है लेकिन ये एक इलाके के बीच में बना हुआ है। आप ये देखें मेन शार है पाकिस्तान के बिल्कुल मुँह पे बना हुआ है ये, और कोई ऐसी जगह नहीं है मतलब कोई मैदान हो तो समझ में आता है, ये तो बिल्कुल आपने मुँह पे बनाया हुआ है जहाँ इसके चारों गिर्द जो है ना वो बनी है। तो इस कचरे इस शहर को जो कमर्शियल हब है इस शहर को इन्होंने डंपिंग पॉइंट बना दिया है ना माशाल्लाह। जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट है और जो लोकल इंतज़ामिया है, लोकल इंतज़ामिया में मैं जमात इस्लामी को नहीं बोल रहा, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे जो हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं उनको देखना चाहिए ना कि किस तरह से इस मामला को देखते हैं। तो डंपिंग पॉइंट तो इन्होंने हर एरिया को और हर जगह बनाया हुआ है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। चाहे इलाके के बाहर का बंदा है या शहर के बाहर का बंदा है, कोई शहर को दिखता है तो बोलता है आप लोग तो रही कचरे में रहे, कचरा ज़्यादा है इंसान कम है, ऐसा लगता है। बात करेंगे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जो इस वक्त कराची में कचरा उठा रही है। ये कंपनी कचरा तो कम उठा रही है मगर शहर में इस वक्त कचरे का ढेर हर जगह नज़र आ रहे हैं। और जब इनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश करी तो इन्होंने एक दूसरे ऊपर टोपी डाल के हमें इजाज़त नहीं, आगे से हमारे पास टाइम नहीं है, हम मीटिंग में जा रहे हैं। उसके बाद हमने जब ऑफिस में गए तो ऑफिस में भी नहीं मिले, मगर हज़ारों की गाड़ियां मौजूद हैं इस शहर में। अगर सिर्फ सेंट्रल गुलबर्ग टाउन की बात करें 10 से 20 गाड़ियां निकलती हैं रोज़ाना, बाकी गाड़ियां वहां पे अंदर मौजूद हैं। वो क्या वहां पे अंडे दे रही हैं गाड़ियां, या वो सिर्फ दिखावा है आवाम को कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है। मगर जब हम वहाँ अंदर गए गाड़ियाँ 0 मीटर मौजूद हैं, डस्टबिन जो प्लास्टिक के होते हैं जो गलियों के कोनों पे रखे जाते हैं वो भी मौजूद हैं, और छोटी जो ट्राली होती है
जहाँ अंदर गलियों से सफाई करके वहाँ पे बड़ी गाड़ी के अंदर डाला जाए, वो भी मौजूद हैं। उसके बावजूद शहर कराची में कचरा नहीं उठाया जा सका। वजूहत क्या हुई? ज़राए ने हमें बताया कि हमें जो वर्कर हैं, वर्कर का मुआहदा जो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो 42,000 रुपये पर मंथ हुआ था। 42,000 रुपये मंथ पे एग्रीमेंट होने के बावजूद इस शहर पे प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर वर्करों को 500 रुपये लेकर आ गए। अब वो 500 रुपये में दिहाड़ी पे काम करने वाले को तो अपनी मर्जी करेगा, अपना काम करा, छोटा मोटा निकल गया 500 रुपये लेके। मगर वो 42,000 में से 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं, बाकी पेमेंट किसकी जेब में जा रही है, ये कौन आखिर इसके ऊपर तवज्जो फरमाएगा? वज़ीर बल्दिया नासिर शाह साहब, आप भी इस पे तवज्जो फरमाएं। मेयर मुर्तज़ा साहब, आप भी इस पे देखें। मगर कोई देखने वाला नहीं है इस शहर को। और हमने टाउन चेयरमैन से भी मौक़िफ़ लिया, आइए हम उनकी भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी आपके करशी का की पॉइंट है और डंपिंग स्टेशन आपको पता है, ATS जो है और ये कचरा और सफाई का जो निज़ाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मातहत आता है। और जो है इस हवाले से एक जो डंपिंग स्टेशन प्रॉपर जो डींगा मोड़ का है वो ज़ेर तामीर है, उसे जदीद उस पर बना रहे हैं। वो काफ़ी अभी इल्तवा का शिकार है और मुस्तकिल हमसे राब्ते में वज़ीर बल्दियात से भी इस पर बात हुई है। तो ये जो चीज़ है वो अगर बन जाएगी तो ये डंपिंग, और इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको फॉलो पे रखते हैं कि ये जल्द से जल्द चीज़ें वहाँ से रिमूव भी हों कचरा। और इस तरीके से अब ये ट्रे कॉम्पैक्टर्स हैं, ये सारी मशीनरी सिन सॉलिड हैं, सब जो उसकी पूरा निज़ाम उनके पास मौजूद है। फिर भी हम एज टाउन चेयरमैन हमने तो इस टाउन गुलबर्ग से तकरीबन कोई 38 कचरा कुंडियाँ थी, 28 हमने रिमूव किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको रिमूव करने के बाद अब जो चीज़ें हैं वो ये डंपिंग स्टेशन बन जाए। और इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके कोई मुतबादिल जगह और भी तलाश की जाए जहाँ इसको हम चेंज कर दें और कुछ तकसीम कार का अमल हो जाए जब तक वो डंपिंग स्टेशन नहीं बनता। तो मैं समझता हूँ टाउन तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग इस वक्त 25 टाउन में वो टाउन है जो इस वक्त अपने डेवलपमेंट की जो मसाइल जो चीज़ें उसको एड्रेस कर रहा है। रोड कारपेटिंग, पेवर ब्लॉक, बल्कि वाटर एंड सीवरेज, ये ऐसे सिंध गवर्नमेंट हमने 17 साल से बड़ा जमा दी, ये जिम्मेदारी उनकी है। एज सच टाउन चेयरमैन की हैसियत से जमा इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदगी इस वक्त गुलबर्ग टाउन अपनी बसात से बढ़कर, अपनी इख्तियार से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ये जो अर्शी की उसके लिए भी हम पूरी तरह से तवज्जो कर रहे हैं और वहाँ कचरा रुकने देते नहीं हैं। और पूरी तरह से सॉलिड सिंह उसको भी हमने अपने लूप में लिया हुआ है, उनके ऊपर भी हम पूरा तवज्जो के साथ। और ट्रे कॉम्पैक्टर हमारी अपने जो मुंतखब नुमाइंदे यूसी के वो भी कि वो जल्द अज जल्द वहाँ से हो। और हम सबसे बड़ा जो मैं आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि असल तो वो डंपिंग स्टेशन जो कि और जो मुआहदे के तहत वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो घर से कचरा उठा के लैंडफिल साइट जाम साकरो, असल तो वो काम अगर पूरा हो जाए तो मैं समझता हूँ ये डंपिंग हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले 2 साल में सबसे पहला काम ही ये किया कि हम जो है इन कचरा को रिमूव करें और उसमें कामयाब हुए हैं। उसकी ये एक जो है गवाही पब्लिक देगी, लोग देंगे इंशाल्लाह। अभी तो एक ब्लॉक 7 में कचरा कुंडी की बात करें, पूरा गुलबर्ग टाउन हमने 28 कचरा कुंडियाँ रिमूव की हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये मसला मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट का है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का है और हम उनसे राब्ते में हैं और उनको मुस्तकिल हम इस पे वो कर रहे हैं कि भाई आप इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। नहीं बन पा रही आपसे जल्दी तो आप उसको छोड़ दें, वो पुराने सेटअप पे ले आए। कम अज कम उससे ये कि वो आबादी से दूर था और एक पुराना निज़ाम मौजूद था, उस निज़ाम को चलने दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये हमारी इस पर बात है।